जो कि अभी कभी देखने को सुनने को नहीं मिलता था। तो इस तरीके की बहुत सारी अचीवमेंट्स है, बहुत सारे अचीवमेंट्स है जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये मोटा मोटी जिसका हम उपयोग अभी कर रहे हैं वो है इस देश से जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो 370 और 35A भी उससे छूटा नहीं। लोगों के दिमाग में एक बात बैठी हुई थी कि 370 के बारे में जैसे बोला, एक वातावरण निर्मित किया गया था कि 370-35A पर जो बोलेगा वो सांप्रदायिक व्यक्ति है। और पहले वहां के नेताओं ने भी बहुत सारा स्टेटमेंट दिया कि आग लग जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन सरकार की अचीवमेंट है कि 337, 370 और 35A को हटाया और वहां परिंदा पर भी नहीं मारा। और जहां से आतंकवाद का नर्सरी था, जहां आतंकवाद पलता था, उसको वहीं पर दफन करने का काम सरकार ने किया। इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट। यहां सभी लोग बैठ करके आज स्वतंत्र वातावरण में इस देश से समाप्त हो गए। देश की सुरक्षा को ले ले, देश के स्वास्थ्य को ले ले, देश की सीमाओं को ले ले, तो देश सुरक्षित हाथ में है। और घूमने फिरने से, लोगों से मिलने के बाद ऐसा महसूस होता है और देखने को मिलता है कि पूरे भारत ने ये कर लिया है। घूमने फिरने से ऐसा पता चलता है। ये समान नागरिक संहिता की चर्चा करने के लिए सभी विद्वज्जन यहां पर बैठे हुए हैं और इस पर चर्चा तो बात का विषय है। एक देश में एक कानून निश्चित रूप से होना चाहिए और ये भारत के संविधान के अनुसार है, लेकिन इस पर चर्चा करने से लोग इसलिए भयभीत रहे क्योंकि मेरा वोट बैंक खराब नहीं हो जाए, देश का नुकसान हो लेकिन मेरे राजनीतिक दल का नुकसान नहीं हो, इसलिए लोग इससे चर्चा से बचते रहे, इससे भागते रहे। लेकिन सबसे पहले यह देश, उसके बाद पार्टी है और पार्टी के बाद हमारा स्थान है, यह देश रहेगा तब हम रहेंगे। इस पर सोच करके सरकार ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। और जो अभी चर्चा कर रहे थे कि अपने अपने सुझाव देने के लिए सभी लोग अपने सुझाव दें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश का जो मूड होगा, देश का जो मन स्थिति होगी, देश के लोग जो चाहेंगे वही इस देश में होगा। इसमें कहीं 1% भी ईफ बट नहीं है, वही होगा जो इस देश के लोग चाहेंगे और चाह रहे हैं। तो वो चीज होना चाहिए। जिस तरीके से और सारी समस्याएं इस देश से समाप्त हो गई और परिंदा पर नहीं मारा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबकी सहमति रहेगी। एक चर्चा का विषय आया है, वो लॉ कमीशन के माध्यम से हो, आपसी सुझाव के माध्यम से हो, तो ये चर्चा कर करके इसका परिणाम भी अच्छा होगा, सुखद होगा और यह देश मजबूत होगा। और ये कानून भी मेरे हिसाब से अभी जो सुझाव दिया जा रहा है, तो मेरा सुझाव है कि ये कानून निश्चित रूप से लागू होना चाहिए, क्योंकि इस देश से ऊपर कोई नहीं है, सबसे बड़ा देश है। इतनी ही बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी ने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लेकर ऐसे कई चीजें हैं जो हम सोचते थे शायद नहीं हो पाएंगी, अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार का पिछले 9 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है
कि देश में जो चीज़ें हम सोचते थे कि नहीं हो पाएंगी वो हो पा रही हैं। इसीलिए एक उम्मीद की किरण है कि ये भी एक कार्यान्वित हो पाएगा। मैं माफ़ी चाहूँगा पुणे कि मुझे एक और कार्यक्रम में जाना, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ और बात करना पसंद करता। अगली बार मैं ज़रूर आऊँगा और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद। बनवाया है और वो लगभग चालू होने के कगार पर है, उसका शुभारंभ होने वाला है। पार्क का निर्माण मोदी सरकार ने करवाया है और वो भी संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। और जिस देश में इतना बड़ा संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो संविधान की रक्षा इस देश को करनी चाहिए। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिनेश प्रताप जी ने सारी बातें रखी थी। मोदी जी की 9 साल की प्रभुता क्या है? पहले हमें कहीं भी भीड़ में जाने में इतना डर लगता था कि कहीं कोई बात ना हो जाए। अभी हमें डर नहीं लगता, बिल्कुल डर नहीं लगता। कोई कहीं भी जाएंगे, हमें पता है कि हमारा देश सुरक्षित है। 2014 से पहले डर लगता था। पहले ये लगता था हमको कि पाकिस्तान के आतंकवादी पता नहीं कब कहां के किस बम में, किसी रेल में, किसी बस में, किसी हवाई जहाज में कहीं विस्फोट ना हो जाए। अभी बिल्कुल तेज निश्चित होकर के हम सफर करते हैं, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे रेल हो, बस हो, कहीं भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया था कि जैसे अभी 370 धारा हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। उन्होंने दुनिया भर के प्रोपेगेंडा रचाए थे, एक चिड़िया भी नहीं बनी 317 के। अभी यूजीसी आने वाला है, जो समान नागरिकता समान सहायता जो आ रही है, इसमें अभी दूसरे पार्टी दलों के जो बहुत सारे लोग हैं वो प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप वो भी देख लेना, थोड़ी देर बाद लागू हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। राम मंदिर के लिए जब उन्होंने बीड़ा उठाया था कि भाई राम मंदिर का शिलान्यास हम भी करेंगे, मतलब उसका उद्घाटन हम करेंगे, तो उसका शिलान्यास हम करेंगे, तो उसका उद्घाटन भी अभी करेंगे। अभी मेरे विचार से शायद जनवरी में होने जा रहा है, बनकर तैयार भी हो गया है। दूसरे लोग कहते थे कि भाई हमारा ये होगा, वो हो जाएगा, राम मंदिर बनेगा तो फलानी चीज हो जाएगी, ये हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ, आराम से हो गया। क्या किसी हमारे जो दूसरी गैर बिरादरी के लोगों को कष्ट पहुंचा क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ अपनी समाज के, यहाँ सभी लोगों से बैठा हूँ, क्या मोदी जी ने किसी दूसरी समाज को कष्ट दिया क्या? बिल्कुल नहीं दिया। दूसरी पार्टी के लोग, हमारे जो मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, मतलब दूसरी पार्टी के लोग उनको इस तरीके से भड़काते हैं कि जैसे पता नहीं इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, इतना हुआ खड़ा कर देते हैं कि बहुत बड़ा जैसे आ रहा है, शेर आ रहा है, तुम्हें खा जाएगा। कुछ नहीं होता। वोट बैंक की राजनीति में मोदी जी ने कभी किसी बिरादरी के साथ, किसी समाज के साथ, किसी धर्म के साथ कभी किसी प्रकार का कोई गलत वक्तव्य नहीं दिया, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, कभी किसी के साथ ऐसा कोई मतलब काम नहीं किया जिससे कि उसकी समाज की, उसकी व्यवस्था को मतलब कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन विरोधी दल कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा बना के तैयार करते रहते। आप ये बताइए, आप सब टीवी देखते होंगे, न्यूज चैनल देखते होंगे, वर्तमान स्थिति में मणिपुर की एक घटना हुई, मैं मानता हूं दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं हमारे